जो रौब दिखाओगे तुम, तुम्हें औकात दिखा दूंगा। जो चाल चलोगे तुम, तो तुम्हारा खेल बिगाड़ दूंगा। कलाकार हूं, बच के रहना। अच्छों को मैं अपने इशारों पे नाच नचा दूंगा। मुंबई शहर की शाम को देखना हमेशा से एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है, खासकर जब आप एलीट हाइट्स जैसी लग्जरी बिल्डिंग से इस शहर को देख रहे हो। शाम का सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था और मुंबई की हाई राइज बिल्डिंग्स सोने की तरह चमक रही थी। कहीं ट्रैफिक की आवाजें थीं तो कहीं शाम की चहल पहल। लेकिन एलीट हाइट्स के टॉप फ्लोर पर एक अलग ही दुनिया थी। सोशल मीडिया पर आजकल एक नाम बहुत फेमस था, #द आर्टिस्ट आरव। हर कोई उसकी आर्ट का दीवाना था। मिलियंस में फॉलोअर्स, हर पोस्ट पर लाखों लाइक्स और हर आर्ट गैलरी में उसकी धूम। लेकिन कोई नहीं जानता था कि सक्सेस के पीछे एक ऐसा डार्क सीक्रेट छिपा है जो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। आरव मल्होत्रा का स्टूडियो एलीट हाइट्स के पेंट हाउस में था। पूरी तरह से ग्लास वॉल से बना ये स्टूडियो किसी आर्ट म्यूजियम से कम नहीं लगता था। हर तरफ उसकी खूबसूरत पेंटिंग्स टंगी हुई थी। लेकिन स्टूडियो का सबसे खास कॉर्नर था उसकी डॉल्स का कलेक्शन। हर डॉल इतनी परफेक्ट थी कि देखने वाले की नजर वहीं टिक जाती। एक शाम जब मुंबई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी थी, एलीट हाइट्स में कुछ अलग ही चल रहा था। डीसीपी करीना सिंह और उनका साइबर एक्सपर्ट विकास बिल्डिंग में एंटर हुए। मैम, डीसीपी करीना सिंह एक लॉबी में है। उनके साथ एक साइबर एक्सपर्ट भी है। लॉबी में बैठी रिसेप्शनिस्ट अनीता ने उन्हें तुरंत अपर फ्लोर जाने का क्लियरेंस दे दिया। पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड राकेश को भी कुछ अजीब लग रहा था, जैसे आज कुछ अलग होने वाला है। लिफ्ट से निकलते ही डीसीपी करीना और विकास को एक अजीब सी फीलिंग हुई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और स्टूडियो में एंटर कर गए। एंटर करते ही एक एंटीक पोर्सलेन डॉल अचानक अपने स्टैंड से नीचे गिर गई। आमतौर पर ऐसी डॉल्स गिरते ही टूट जाती हैं, लेकिन ये बिल्कुल सेफ थी। विकास, ईएमएफ रीडिंग्स चेक करो। विकास ने तुरंत अपना ईएमएफ डिटेक्टर निकाला और रीडिंग्स चेक की। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। मैम, ये रीडिंग नॉर्मल से बहुत ज्यादा हाई है। मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी आरव की एंट्री हुई। ब्लैक आउटफिट में वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस सी स्माइल थी। वेलकम मिस डीसीपी, मेरी आर्ट की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए ना, मेरी डॉल्स भी आपका वेलकम कर रही हैं। स्टूडियो का लाउंज एरिया बेहद स्टाइलिश था। बैकग्राउंड में सॉफ्ट क्लासिकल म्यूजिक प्ले हो रहा था। एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन पर आरव की लेटेस्ट आर्ट का स्टाइल शो चल रहा था। आरव ने उन्हें कॉफी ऑफर की। एस्प्रेसो या फिर कुछ और? मेरी स्मार्ट कॉफी मशीन किसी भी कॉफी शॉप को टक्कर दे सकती है। बताइए, क्या लेना चाहेंगे आप? मिस्टर मल्होत्रा, हम यहाँ राहुल वर्मा के केस के सिलसिले में आए हैं। 1 महीने से वो मिसिंग है और उसका लास्ट लोकेशन यहीं ट्रेस हुआ था। आरव की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड निकिता का वीडियो कॉल आया। निकिता उसकी एनिवर्सरी डिनर के लिए एक्साइटेड थी। आरव, डिनर रिजर्वेशन याद है ना? आज हमारी एनिवर्सरी है। हाँ जान, बस थोड़ी देर, ये एक जरूरी मीटिंग में हूँ। राहुल वर्मा का जिक्र आते ही कमरे का माहौल बदल गया। 1 महीने पहले राहुल यहीं एक फोटो शूट के लिए आया था। वो एक अपकमिंग इन्फ्लुएंसर था और आरव की नई डॉल सीरीज का फेस बनने वाला था। लेकिन उसके बाद वो गायब हो गया। राहुल एक उभरता हुआ इन्फ्लुएंसर था, मेरी नई डॉल सीरीज का फेस, लेकिन उसके डिजाइनर्स बहुत बड़े थे। अचानक आरव अपनी चेयर से उठा और एक हिडन डोर की तरफ बढ़ा। एक हाईटेक बायोमेट्रिक स्कैनर से वो दरवाजा खुल गया। आपको कुछ दिखाना है डीसीपी साहिबा, लेकिन पहले अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यहाँ रख दीजिए। विकास जी, आपका स्कैनर भी। हिडन रूम में से आरव एक अजीब सा पत्थर लेकर आया।
जो नीली रोशनी सा चमक रहा था। विकास की आंखें फटी रह गईं। ये क्या है? कोई एंटीक आर्टिफैक्ट? मैम, ये रीडिंग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। यहाँ कुछ अजीब इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी हो रही है। हमारे पूर्वज कहते थे कि ये पत्थर स्वयं इंद्रदेव का वरदान है, लेकिन मैंने इसे मॉडर्न साइंस से जोड़ा है। एक क्वांटम डिवाइस जो इंसानी डीएनए को मॉडिफाई कर सकता है। जैसे ही उसने ये बात कही, स्टूडियो की लाइट्स फ्लिकर करने लगी, डॉल्स अपने आप हिलने लगी और तभी ऊपर से निकिता की चीख सुनाई दी। विकास के डिवाइस की रीडिंग्स पागलों की तरह जंप करने लगी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। अगली सुबह सोशल मीडिया पर आरव की नई पोस्ट वायरल हो गई। #द आर्टिस्ट आरव की द इन्वेस्टिगेटर सीरीज में 2 नई डॉल्स ऐड हुई थी और क्रिटिक्स के मुताबिक ये उनकी अब तक की सबसे रियलिस्टिक क्रिएशन थी। दोनों डॉल्स बिल्कुल डीसीपी करीना और विकास जैसी लग रही थी। निकिता नई डॉल्स की फोटोज क्लिक कर रही थी। वाह आरव, ये तो एकदम रियल लग रही है। कैसे बनाई इतनी परफेक्ट डॉल्स? अरे यही तो मेरी कला की खासियत है, हर आर्ट में जान डाल देता हूँ। आज भी मुंबई की बिजी स्ट्रीट्स पर एलीट हाइट्स अपनी जगह बनाए हुए हैं। लोग अभी भी #द आर्टिस्ट आरव की नई क्रिएशन का इंतजार करते हैं। उसकी डॉल्स की कलेक्शन बढ़ती जाती है हर स्पेशल विजिटर के साथ। पत्थर अभी भी उसकी पॉकेट में धड़कता रहता है, अगले शिकार का इंतजार करता हुआ। और कोई नहीं जानता कि इस आर्ट की दुनिया में कितने राज छिपे हैं, कितनी कहानियां दफन हैं जो कभी किसी को पता नहीं चलेगी। कहते हैं कि रात के अंधेरे में जब मुंबई की रोशनी धीमी पड़ जाती है, एलीट हाइट्स के टॉप फ्लोर से अजीब आवाजें आती हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो आरव की डॉल्स की आंखों में आंसू की एक बूंद चमकती हुई दिखाई दे सकती है, जो गवाह है एक ऐसी कहानी की जो कभी कहीं नहीं जा सकेगी। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपनी मनपसंद कहानियों को ऐसे ही देखना और सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।